आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CBRDE की तरफ से बनाए जाने वाले 2000 हॉर्स पावर वाले इंजन के बारे में। लेटेस्ट अपडेट ये है, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक 2000 हॉर्स पावर वाले इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये 2000 हॉर्स पावर वाला इंजन भारत के नेक्स्ट जनरेशन टैंक्स को पार करने के लिए यूज किया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि CBRDE की तरफ से एक 1500 हॉर्स पावर यानी कि 1500 हॉर्स पावर के इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है और इस इंजन के प्रोटोटाइप के ऊपर टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन आज की जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, ये इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर की इन्फॉर्मेशन है। CBRDE की तरफ से एक 2000 हॉर्स पावर वाले इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है। हालांकि ये चीज क्लियर नहीं है कि जिस इंजन के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये वही 1500 हॉर्स पावर वाला इंजन है या फिर कोई नया इंजन है, क्योंकि इस चीज के भी चांसेस हैं कि ये 1500 हॉर्स पावर वाला इंजन क्रैंक अप करके यानी कि टर्बो चार्ज करके 2000 हॉर्स पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। कुछ इसी तरीके की अप्रोच रशियन T14 अर्माटा में यूज की जाती है। T14 अर्माटा में यूज होने वाला CHTZ 12N360 इंजन 1500 हॉर्स पावर वाला इंजन है, लेकिन ये इंजन थ्योरेटिकली मैक्सिमम पावर 2000 हॉर्स पावर की डिलीवर कर सकता है। लेकिन जब इस इंजन का प्रयोग मैक्सिमम पावर रेटिंग पर किया जाता है तो इंजन की ओवरऑल लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि इस तरीके की अप्रोच किसी भी टैंक को एक एडिशनल सब्स्टिट्यूट पावर का ऑप्शन देती है और जरूरत के हिसाब से इस तरीके की पावर का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि नॉर्मली इस तरीके का इंजन यूज करने वाले टैंक्स केवल 1500 हॉर्स पावर को यूज करते हैं, लेकिन कभी किसी मिशन में इस टैंक को ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है तो वो ऑप्शन भी इस टैंक के पास में होता है और ये टैंक उस एक्स्ट्रा पावर का प्रयोग करते हुए मिशन में और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। CBRDE की तरफ से जो 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है उसको AVL के साथ में मिलकर बनाया जा रहा है और जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि ये 1500 हॉर्स पावर वाला इंजन अभी अपनी टेस्टिंग कर रहा है। इसी वजह से ये मानना कि ये जो 2000 हॉर्स पावर वाला इंजन होने वाला है वो एक डिफरेंट इंजन है, उसके चांसेस कम हैं। वहीं दूसरी ओर GTRE की तरफ से एक टर्बो चार्जर के ऊपर काम किया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये टर्बो चार्जर GTRE की तरफ से CBRDE को इस साल के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा। इस इंजन की टेक्निकल डिटेल्स जानने से पहले आइए समझ लेते हैं कि इस इंजन प्रोग्राम में AVL इंडिया का रोल क्या है। साथ ही जानेंगे कि टाटा मोटर्स या अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज को इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में क्यों इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। उसके बाद समझेंगे कि इस इंजन की एप्लीकेशन कहाँ पर होगी और आखिर में समझेंगे कि GTRE के टर्बो चार्जर से क्या फायदा होने वाला है। आपको पता होगा कि अमेरिकन कंपनी कमिंस और भारतीय कंपनी टाटा का एक जॉइंट वेंचर है जिसको टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है। वैसे कमिंस एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इनका इंडिया में अच्छा खासा प्रेजेंस ऑलरेडी है, लेकिन टाटा की मदद से कमिंस को भारत में एक अच्छा खासा बिजनेस मिला है। वहीं दूसरी ओर टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड की वजह से टाटा को एक अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला है, यानी कि काफी अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और ये जो जॉइंट वेंचर कंपनी है ये इस समय 75 हॉर्स पावर से लेकर 400 हॉर्स पावर तक के इंजन्स को बना रही है। वैसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ सालों पहले जब टाटा ने टाटा प्राइमा रेसिंग शुरू की थी तो उनकी तरफ से एक ट्रक अनवील किया गया था और इस ट्रक को पार किया गया था एक 1000 हॉर्स पावर वाले इंजन से। हालांकि ये ट्रक इंडियन था लेकिन इसको पार किया गया था कमिंस के इंजन से जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। हालांकि ट्रक और टैंक के इंजन काफी डिफरेंट होते हैं लेकिन इनके अंदर जाने वाली बेस टेक्नोलॉजी लगभग सेम होती है। ऐसे में टाटा के पास इस समय केवल इनिशियल टेक्नोलॉजीज हैं, यानी कि 75 से लेकर 400 हॉर्स पावर तक के इंजन की टेक्नोलॉजी इस समय टाटा के पास में है। और जिस इंजन की हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो लगभग 2000 हॉर्स पावर वाला इंजन होने वाला है, यानी कि इस समय एक काफी बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप है जिसको आने वाले समय में टाटा को ब्रिज करना पड़ेगा। वहीं अगर अशोक लेलैंड की बात की जाए तो CBRDE की तरफ से टाटा कैस्टल या कहें DRDO वैप में यूज होने वाला 600 हॉर्स पावर वाले इंजन की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया है, यानी कि अशोक लेलैंड भी इस समय टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के इनिशियल फेज में है और CBRDE की तरफ से अशोक लेलैंड की इस चीज में मदद की जा रही है। वैसे ये काफी इंटरेस्टिंग है। DRDO की तरफ से वैप को टाटा के साथ में मिलकर बनाया गया है और इसके इंजन को अशोक लेलैंड के साथ में मिलकर बनाया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ में एक हैंड होल्डिंग वाला काम किया जाए और CBRDE की तरफ से इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को काफी ज्यादा मदद की जा रही है। अब बात करते हैं AVL के बारे में।
कुछ लोगों का कहना है कि अगर CBRDE AVL के साथ में मिलकर ये इंजन बना रही है तो ऐसे में प्राइवेट कंपनीज को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो AVL की तरफ से आ रही है जिसको ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी अब्जॉर्ब कर सकती हैं। यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि AVL की तरफ से इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। जिस चीज़ में AVL पार्टिसिपेट कर रहा है और CBRDE को हेल्प कर रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेस्टिंग प्रोटोकॉल, काफ़ी हद तक सर्टिफिकेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट सिमुलेशन। यानी कि कोर इंजन टेक्नोलॉजीज CBRDE खुद डेवलप कर रही है और क्योंकि वो अभी तक इंजन्स बनाते आए हैं इस वजह से ये उनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ये इंजन आने वाले अर्जुन मार्क 2 या फिर नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक के लिए हो सकता है। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक एक क्रूलेस टर्रेट के साथ में आएगा, यानी कि इसमें यूज होने वाली अप्रोच काफी हद तक रशियन T-14 आर्माटा से मिलती जुलती होगी। इस टैंक में भी रशियन टैंक की ही तरह तीनों क्रू मेंबर हल के अंदर एक कैप्सूल के अंदर होने वाले हैं। और अगर इंजन के मामले में भी ये टैंक उसी अप्रोच का प्रयोग करता है जो T-14 आर्माटा में की जाती है तो ये सरप्राइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि T-14 आर्माटा में 1500 हॉर्स पावर के इंजन का प्रयोग किया जाता है जो जरूरत पड़ने पर 2000 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करने में सक्षम है। और इस चीज के बारे में हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं कि CBRDE की तरफ से 1500 हॉर्स पावर का इंजन ऑलरेडी बनाया जा रहा है और इस बात के पूरे चांसेस हैं कि इसी इंजन को टर्बो चार्ज करके 2000 हॉर्स पावर ये इंजन जनरेट करेगा। वैसे एप्लीकेशन के मामले में ये चांसेस भी हैं कि आने वाला अर्जुन मार्क 2 और जो ऑर्डर पे है अर्जुन मार्क 1A इनको भी इसी इंजन से पार किया जाए। फिलहाल अर्जुन मार्क 1 और आने वाले अर्जुन मार्क 1A जर्मन कंपनी MTU के 1400 हॉर्स पावर वाले इंजन से पार किए जाते हैं। वैसे अगर टर्बो चार्जर की बात की जाए तो आमतौर पर टर्बो चार्जर में सामने की ओर एक कंप्रेसर टरबाइन होती है और ये कंप्रेसर टरबाइन एक शाफ्ट के साथ में एग्जॉस्ट टरबाइन के साथ में कनेक्टेड होती है। इंजन में आ रही इनलेट एयर कंप्रेसर से होकर आती है और इंजन से जा रही एयर इस एग्जॉस्ट टरबाइन के थ्रू बाहर जाती है। और क्योंकि ये दोनों टरबाइन एक शाफ्ट के माध्यम से कनेक्टेड होती हैं इस वजह से इंजन के अंदर जो एयर आती है वो काफी ज्यादा कंप्रेस्ड आती है और कंप्रेस्ड एयर आने के वजह से इस इंजन की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये ज्यादा पावर जनरेट करता है। यानी कि आमतौर पर जो इंजन एक स्पेसिफिक मैक्सिमम पावर रेटिंग के लिए कॉन्फ़िगर किया गया होता है टर्बो चार्जर लग जाने के बाद में वो और ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है। हालांकि इस वजह से इंजन के अंदर काफी ज्यादा वियर एंड टियर होता है और इंजन की ओवरऑल लाइफ कंपैरेटिवली कम हो जाती है। लेकिन आजकल के जो इंजन्स बनते हैं उसमें यूज होने वाली मेटलर्जी काफी ज्यादा केपेबल होती है और इसी वजह से एक स्पेसिफिक लिमिट तक टर्बो चार्ज इंजन की लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देता है। हालांकि इसके वजह से ओवरऑल मेंटेनेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, साथ ही कहीं ना कहीं इंजन की ओवरऑल लाइफ पे थोड़ा असर तो पड़ता ही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कल के वीडियो की टॉप 5 कमेंट अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और आज के वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स कल के वीडियो के अंत में डिस्प्ले की जाएंगी। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।